बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं अपने प्लेटफार्म के ऊपर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ शफाए कामल का नुस्खा है जो अपने प्लेटफार्म के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान शेयर करने लगे हैं। अमराज़ मैदा के लिए मीठा सफूफ जो लोग कड़वा, कसीला, नमकीन सफूफ या पक्की इस्तेमाल नहीं कर सकते अमराज़ मैदा के लिए, तो आज उनके लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब रिजल्ट वाला नुस्खा मीठा सफूफ जो है सफूफ कामल शफा या सफूफ शफाए कामल लेकर हाजिर खिदमत हैं। अपने रिजल्ट में लाजवाब ये दवा है, खाने में बेहतरीन है, खुश ज़ायका है और फौरी और देर पा असरात की हामिल ये दवा, जिसको बड़े बच्चे बूढ़े नौजवान सभी शौक से खा सकते हैं। खुश ज़ायका दवा है। हाँ, शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो इस सफूफ को थोड़ी सी तब्दीली के साथ बना लें तो बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको अद्वियात नज़र आ रही हैं, तो इनका जो बनाने का तरीका है, दोनों तरीके जो है आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरे चैनल को ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मुहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे और ये बढ़ता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दो सबा तामन फरमाएंगे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं, पहले नंबर पे हम ये नुस्खा जो है आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसको बनाने का तरीका भी आपको बता रहे हैं, नोट फरमा लें। पहले आम दोस्तों के लिए, उसके बाद शुगर वालों के लिए। पहले नंबर पे है इसमें चीनी, 250 ग्राम वजन है चीनी का। उसके बाद इसमें सोडा बाइकार्ब है, मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है। और इसका जो वजन है वो 50 ग्राम है। और इसके बाद इसमें सत पुदीना शामिल है। ये कोशिश करनी है आपने, देख लें सत पुदीना कलमें बनी होती हैं, तो इस तरीके से ये जो सत पुदीना है आपको मिलना चाहिए। कुछ लोगों को गलत दवा दी जाती है, जिसकी वजह से सारी दवा का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने सत पुदीना देख लें, पहचान कर लें, ये ओरिजिनल सत पुदीना है, आपने इसी सूरत में लेना है इसको, ठीक है जी। और 10 ग्राम वजन है सत पुदीने का। ये तमाम अद्वियात आपने ब्रीक ग्राइंड कर लेनी है, सफूफ बना लेनी है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार है। अब शुगर वालों के लिए, तो शुगर वालों के लिए सिर्फ एक चीज़ जो है उसकी तब्दीली है और वो है चीनी। चीनी की बजाय आप इसमें शुगर ऑफ मिल्क मिलता है, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। आपने इतनी मिकदार में शामिल करना है, 250 ग्राम। तो इसी तरीके से दवा बना लेनी है और आपकी यह दवा जो है तैयार हो जाएगी। तो इसमें से आपने आधी चम्मच, बड़ों की ये खुराक है, आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक चाय वाली हर खाने के बाद ले सकते हैं, या दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। चाय खाने से पहले लें या खाने के बाद लें। ये बड़ों की मिकदार है और बच्चों की मिकदार है उनकी उम्र के हिसाब से है। इंतहाई खुश ज़ायका ये दवा और अमराज़ मैदा का सस्ता तरीन यह नुस्खा है, जिसको आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ये एक ही नुस्खा जो है अमराज़ मैदा के लिए बेहतरीन है और उन दोस्तों के लिए जो मदद करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नोट है कि ये नुस्खा एक ही जो है आपकी मदद की ज़रूरत पूरी कर सकता है। अमराज़ मैदा का शिकार लोगों के लिए, अमराज़ मैदा के मरीजों के लिए इंतहाई हैरान कुन रिजल्ट का हामिल यह नुस्खा है,
जो आपके मतब की जीनत लाजमी होना चाहिए और आपके मतब को ये 4 चांद लगा सकता है। अमराज मैदा के मरीजों को आप बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करवा सकते हैं, बिला झिझक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें मुजर से जुज़्न शामिल नहीं है। मैदा व पेट के तमाम जुमला अमराज के लिए आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा भूख की कमी, मैदे का दर्द, सीने की जलन, अल्सर, तेजाबियत, खुराक का हजम ना होना, पेट का भारीपन, खट्टे डिकार, पेट का दर्द, कब्ज, उल्टी, उबाग, डिकार का नाना, इन तमाम अमराज में मुफीद है, मुजरब है, लाजवाब है और मामूल मतब नुस्खा है। अरसा दराज से हम अपने मतब के ऊपर इस नुस्खे को बना रहे हैं, इस्तेमाल करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जो आपने प्लेटफार्म पर आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। बेफिक्र होकर बनाएं, किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस नुस्खे का। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे, ये बढ़ता रहे कारवां और ये प्लेटफार्म आप दोस्तों के लिए वक्फ है। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।